हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसके लिए हम लोग एक कंडीशन देखे थे, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। किसी इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है मीन्स फंक्शन डिक्रीज, और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीज। अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसी के बेस पर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला नंबर में है सो दैट द फंक्शन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x plus 17 is strictly increasing on r मीन्स रियल नंबर, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 3x plus 17, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 3। तो एक किसी भी रियल नंबर के लिए कैसा भी रियल नंबर डालिए, ऑल ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर ऑल x belongs to real number, f dash x greater than 0, so fx strictly increase on r, बहुत नॉर्मली ईयर। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो फंक्शन f x इक्वल टू e पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन r। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग के पास e 2x, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा e 2x इंटू 2, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2e 2x। ये वैल्यू है हम लोग को, e का वैल्यू 2.7 के आसपास होता है। पावर आप कुछ भी कर दीजिए, सपोज हम -50 कर रहे थे, -70 कर रहे थे, -100 कर रहे थे, जो भी कीजिए। तो सपोज कीजिए कि 2 पर पावर 2.7 पर पावर माइनस x इक्वल टू 50 डाला तो -100 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये जीरो तो नहीं हुआ, नेगेटिव तो नहीं हुआ। जीरो अगर हो भी गया है तो जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। आपको ये वैल्यू आ गया 2.7 पर पावर 100, बहुत कम वैल्यू है, वेरी वेरी लेस बट नॉट नेगेटिव। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहां, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर e2x ग्रेटर देन 0, सो 2e2x ग्रेटर देन 0 और f डैश x ग्रेटर देन 0। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, हेंस एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन ऑन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 to π, और नेदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन 0 to π। तो सबसे पहले हम लोग का काम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन्स हमको चाहिए एफ डैश एक्स। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम लोग के पास वैल्यू है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए कल बता रहे थे आप लोग को कि क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स का 0 होना जरूरी है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं एफ डैश एक्स
फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स कॉस एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाय 2, ये वैल्यू आएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू पाई बाय 2 या फिर आप कॉस 3 पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको जो चाहिए वैल्यू 0 टू पाई चाहिए, तो हम लोग पाई रखते हैं सिर्फ। तो x का वैल्यू हो गया आप लोग को पाई बाय 2। अब समझिए, तो ये 0 हो गया यहाँ पाई बाय 2, और जो हमको चाहिए लास्ट एक पाई। तो अगर हम बात करें एफ डैश एक्स का, तो 0 टू पाई मीन्स कॉस, 0 टू पाई मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो कॉस निगेटिव, यानी कि एफ एक्स पॉजिटिव है मीन्स इंक्रीज, निगेटिव है मीन्स डिक्रीज। थोड़ा है। तो देखिए आप ऐसा भी बदल सकते हैं, यहां डाल सकते हैं इंटरवल एफ डैश एक्स और एफ एक्स। तो यहां हो गया आपको 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू पाई, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां इंक्रीज और यहां डिक्रीज, ये वैल्यू आ गया। तो अब हम फर्स्ट केस में देख सकते हैं, इन 0 टू पाई बाय 2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इंक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज, जो भी बोलिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 टू पाई एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, तो इन इंटरवल 0 टू पाई, अब समझिए 0 टू पाई बाय 2 फंक्शन इंक्रीज, अगेन फंक्शन डिक्रीज। तो इन 0 टू पाई फंक्शन फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज। तो आप इस फंक्शन में कुछ भी नहीं बोल सकते कि फंक्शन एग्जैक्ट क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं, हेंस इन 0 टू पाई एफ एक्स नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो ये आपका अगर दोनों हो रहा है, किसी इंटरवल में इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है, तो फिर कुछ भी नहीं है और सिर्फ इंक्रीज है और कांस्टेंट है। फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ एक फंक्शन इंक्रीज है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं है, लेकिन इंक्रीज तो है, डिक्रीज नहीं है मतलब इंक्रीज है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं है लेकिन इंक्रीज है, लेकिन यहां पर तो फंक्शन आपको पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय, ये हम लोग का फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। हमको फाइंड करना है किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए हम लोग के पास एफ एक्स इक्वल टू है 2x³ माइनस 3x² माइनस
36x प्लस 7। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये वैल्यू होगा हम लोग को। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। थोड़ा सा पहले इसको मॉडिफाई करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और एफ डैश एक्स 6 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट, फाइंड फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3 और x प्लस 2। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 6 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और माइनस 2। हम लोग को एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर f डैश x 0 है। अब इस पॉइंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और नंबर लाइन। इधर आपका माइनस इनफिनाइट है, इधर प्लस इनफिनाइट है आपके पास। तो देखिए, अब अगर हम लोग बात करें माइनस, तो यहां पर एफ डैश एक्स का साइन समझते हैं और यहां एफ डैश एक्स का एफ एक्स का नेचर समझते हैं। तो एफ डैश एक्स माइनस 2 के पहले कोई वैल्यू उठाइए, जो भी वैल्यू आपको नजर आ रहा है, कोई वैल्यू जो आपको लगता है कि हमको इस वैल्यू को शो आउट करना चाहिए। तो माइनस इनफिनाइट के पहले आइए। तो माइनस इनफिनाइट के पहले की अगर बात करते हैं, सॉरी माइनस 2 के पहले, तो माइनस 3 पर, तो माइनस 3 पर वैल्यू पुट कर चेक कर सकते हैं। तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, दोनों नेगेटिव है, मीन्स यहां आपको पॉजिटिव नजर आएगा। अगर हम इस इंटरवल की बात करें -2 एंड 3, तो वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, -1 0 1 2 3, 3 नहीं 2 तक, 2.5 1.5 -1.5, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा वैल्यू डालिए जिससे कि कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो इससे 1 पुट करते हैं, तो 1 - 3 नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव थोरोली आ जाएगा आपको नेगेटिव। 3 के बाद का वैल्यू रखते हैं अगर 4 5 6 7, तो ये भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, थोरोली आपको पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां हो गया आपको एफ एक्स इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। अब हमको चाहिए क्या? तो आप इंटरवल इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटरवल एफ डैश एक्स एफ एक्स। तो माइनस इनफिनाइट टू -2, -2 टू 3, 3 टू इनफिनाइट, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज। अब हमको चाहिए क्या? अगर देखिए बात करते हैं, अगर इंक्रीज की बात करता है सिर्फ क्वेश्चन में हमको डिमांड होता है इंक्रीज, तो इंक्रीज में हम लोग देते माइनस इनफिनाइट टू -2 यूनियन 3 टू इनफिनाइट। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज में भी दे सकते हैं ये। और अगर डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो फिर -2 टू 3, ये आपका आंसर होगा। लेकिन बात कर रहा है यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज का, तो आपको कहीं कहीं आंसर ऐसा ही मिल सकता है और कहीं कहीं पर आपको आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीज की बात करें तो आपको यहां लिखेगा माइनस इनफिनाइट -2 एंड 3 टू इनफिनाइट। ये आपको अलग कर देगा, दोनों को कंबाइंड में नहीं रखेगा।
लेकिन अगर इंक्रीज है तो आपको कंबाइंड रखेगा इसको। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज -2 to 3। अब बात आती है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज है तो ओपन इंटरवल ही रखेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि क्या -2 पर फंक्शन और -2 और 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए फंक्शन तो पॉलिनोमियल है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, तो आप यहां पर क्लोज इंटरवल यूज कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो एक गलत नहीं होगा, कहीं कहीं पर आपको आंसर इस तरह से रहेगा और कहीं कहीं पर आंसर आपको ओपन इंटरवल में छोड़ देगा। दोनों तरह का आंसर आपको कुछ बुक में इस तरह से मिल जाता है, कुछ बुक में दूसरा तरह से मिल जाता है। तो जैसे भी आप देखते हैं आंसर दोनों का एक मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कुछ प्रॉब्लम और। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। इसमें 5 क्वेश्चन है, हम 3 लिखे हैं। सोल्व करने का रूल सबका वही है। से ए नंबर की अगर बात करते हैं तो f(x) = x² + 2x - 5। तो f' आ जाएगा आप लोग को 2x + 2। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f(x) = 0 means 2x + 2 = 0। तो ऐसा कर सकते हैं -1, x = -1। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे इंटरवल पर। तो आप यहां पर इंटरवल अगर डालते हैं हम -1, तो एक तरफ -∞ एक तरफ +∞। तो यहां अगर f' चेक करते हैं तो -1 के पहले रखते हैं वैल्यू, -2 -3 -4 -5 तो निगेटिव, और यहां पॉजिटिव मींस f(x) डिक्रीज और f(x) इंक्रीज। इंटरवल f'(x) और f(x) तो -∞ to -1 और -1 to ∞। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां डिक्रीज और यहां इंक्रीज। तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो यहां x बिलोंग्स टू आपको होना चाहिए -1 to ∞, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज x बिलोंग्स टू -∞ to -1। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड नंबर की अगर बात करें, यानी कि सी नंबर जो है यहां, तो देखिए आपके पास है f(x) = -2x³ - 9x² - 12x + 1। तो f'(x) -6x² - 18x - 12। तो f'(x) -6 कॉमन ले लेते हैं तो आपको आ जाएगा x² माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस 2। तो f'(x) = -6 x + 2 और x + 1 ये वैल्यू है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f'(x) = 0, यानी कि -6 x + 2 और x + 1 = 0। इसको हम लोग 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2
और x का वैल्यू -1, ये वैल्यू हम लोग को आएगा। अब हम इस पॉइंट को अरेंज करते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, -2 -1। चेक करते हैं f डैश x, इधर आपका माइनस इन्फिनाइट है और यहां प्लस इन्फिनाइट है। तो जैसे हम लोग -2 के पहले चेक करते हैं, कहीं पर भी चेक करेंगे तो -2 के पहले -3 -4 -5, तो -3 + 2 नेगेटिव वैल्यू, -3 + 1 नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव थोड़े नेगेटिव है, मीन्स नेगेटिव। अगर हम बात करें -2 और -1 के बीच में, तो -2 और -1 कर सकते हैं हम लोग वैल्यू, तो -1.5 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, -1.5 ये नेगेटिव रहेगा, तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पर पॉजिटिव। और -1 की अगर बात करें तो 0 भी पुट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। तो यहां पर फंक्शन डिक्रीज, यहां इंक्रीज और यहां डिक्रीज। तो ऐसा कर सकते हैं, एक हो गया इंटरवल, यहां f डैश x और यहां fx। तो इंटरवल में हम लोग रख सकते हैं -∞ to -2, -2 to -1 और -1 to ∞। तो देखिए f डैश x की बात करते हैं अगर, तो यहां पर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, यहां डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको जो आंसर चाहिए था वो आंसर आपको मिल गया होगा। तो जैसे हम लोग अगर बात करें डिक्रीज का, तो -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। स्ट्रिक्टली है तो आप चेंज कर सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं, यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीज की अगर बात करें तो -2 to -1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे समझते हैं इसमें। प्रॉब्लम नंबर ई की बात करते हैं अगर, तो fx इक्वल टू हम लोग के पास है x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का क्यूब, तो f डैश x इसको कांस्टेंट रखें, इसका डीसी किए हैं, तो 3 x - 1 का स्क्वायर, x + 1 का डीसी 1। सिमिलरली x + 1 कांस्टेंट किए हैं, x + 1 का क्यूब, तो 3 x - 3 का स्क्वायर। अब समझते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या फिर इसी को मॉडिफाई कर देते पहले हम, तो 3 x - 3 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, x - 3 प्लस x + 1, 3 x - 3 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर और 2x - 2। यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 6 x - 3 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर और x - 1। अब समझते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 6 x - 3 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, x - 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहां से जो वैल्यू आएगा, सो x इक्वल टू 3 -1 और 1। अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो -1 1 3 -∞ इधर ∞, f डैश x। अब -1 के पहले को वैल्यू रखते हैं, तो -2 यहां पर तो कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव, यही पॉजिटिव स्क्वायर है ऑलरेडी पॉजिटिव, जो भी डिपेंड करेगा हम लोग को सिर्फ यहां, तो -2 इंटू -1 -3 मीन्स नेगेटिव, तो ये वैल्यू होगी आप लोग का
निगेटिव। अब हम -1 और 1 के बीच की बात करते हैं, तो यहां पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो जिसे हम 0 रखते हैं तो -1, तो यहां नेगेटिव आपका। अब 1 और 3 के बीच की बात करते हैं, तो 2 रखते हैं अगर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव 2 - 1 पॉजिटिव, और यहां भी आपका पॉजिटिव। तो एफ इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज। तो अगर हम लोग देखें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहां आ रहा है आप लोग, -∞ to 1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज डिक्रीज है ये, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज 1 to ∞। ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएंगे आपको। यहां पर समझिए, यहां दोनों एक साथ कंबाइन हो गया, मतलब डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, थोड़े डिक्रीज हो जाएंगे सब में, इसमें दोनों में इंक्रीज होंगे, तो दोनों को हम सीधे कंबाइंड कर दिए हैं। तो सीधे फंक्शन अगर डिक्रीज की बात करें तो -∞ to 1, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज की बात करें तो 1 to ∞। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रॉब्लम को समझते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है y = x × x - 2 का होल स्क्वायर। तो y = कर सकते हैं हम लोग, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि दोनों पर स्क्वायर डाल दिए, तो y डैश, इसको u और इसको v अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहां पर मॉडिफाई थोड़ा सा और करते हैं, तो यहां से कॉमन ले सकते हैं 2x x - 2। अब यहां रह गया हम लोग को x, और यहां रह गया प्लस x - 2। ये वैल्यू हम लोग को यहां आएगा, 2x तो आपका कॉमन में आ गया, तो y डैश = 2x x - 2 और 2x - 2। तो y डैश कर सकते हैं 2x x - 2, यहां से 2 कॉमन ले तो 4x और x - 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट चेक करें तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, y डैश = 0 और 4x x - 2 x - 1 = 0। तो यहां पर अगर वैल्यू को हम मॉडिफाई कैलकुलेट करते हैं तो x = 0, x = 2 और x = 1, ये 3 वैल्यू आएगा। तो 0 1 2, -∞, इधर आपका ∞। तो अगर हम 0 से पहले कोई वैल्यू रखते हैं, मीन्स -1 -2 -3 -4 जो भी रखिए, तो -1, तो ये नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, थोरोली नेगेटिव। अब अगर हम 0.5 सपोज करते हैं, तो 0.5 यहां पॉजिटिव हो गया वैल्यू, ये आपका नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव। 1 to 2 मीन्स 1.5 रखते हैं तो पॉजिटिव यहां, नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, मीन्स नेगेटिव, और यहां उसी तरह से आ जाएगा आपको पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए, ये तो आया f डैश x, तो fx यहां डिक्रीज, यहां इंक्रीज, यहां डिक्रीज और यहां इंक्रीज। अब हमको चाहिए क्या, फॉर विच y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो y इंक्रीज इफ, या फिर इन x बिलोंग्स टू
0 to 1 एंड 2 to इन्फाइनाइट। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम और मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और अगर कुछ और पॉसिबल है तो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में इसमें किस किस तरह से और क्वेश्चन आता है।